तुलसी में घर का ऐसा जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो घर पूरा कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को कभी भी तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी जी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही ढंग से तुलसी की पूजा पाठ व देखभाल कर लेता है तो वह सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं। पहला, नियमित रूप से तुलसी के दर्शन करने एवं हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तीसरा, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। चौथा, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। पाँचवा, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलती हो, भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। छठवां, अगर आपके घर पैसों की तंगी रहती है और घर पर जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित रूप से उसका पूजा करें। सातवां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप अवश्य दिखाना चाहिए तथा जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज लहसुन और मांस मटन का सेवन छोड़ देना चाहिए। आठवां, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। तो तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम है। नौवां, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो शुक्रवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसे जल से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके घर की तुलसी छत पर रखी है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे वृष केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। ऐसे में तुलसी जी को घर के छत पर रखा शुभ नहीं माना जाता है।
सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वे ये हैं कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी जी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र होते हैं तथा मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए। ऐसे में पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए तथा तुलसी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे में तुलसी का पौधा सूख सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।